हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन का क्या यूज़ होता है और इसका क्या प्रयोग होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। तो स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे हम अपने व्यापार में हमारे व्यापार में बहुत सारे आइटम होते हैं और हमारे इतने आइटम होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आइटम है उस पर हम स्टैंडर्ड बाइंग प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हम फिट कर दें। यानी जब भी हम अपने वाउचर्स में जाकर, जैसे हमें माल को खरीदना है, हम परचेज वाउचर में जाएंगे और F9 को प्रेस करेंगे। यानी परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 प्रेस करेंगे और कैसे ही क्वांटिटी डालेंगे तो जो उसकी रेट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और इसी तरीके से जब हम सेल करने जाएंगे, जैसे ही हम उसका क्वांटिटी डालेंगे वैसे ही उसका रेट जो है वो अपने आप पढ़ के आ जाएगा। तो इस ऑप्शन से हम स्टैंडर्ड बाइंग प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को हम लिख सकते हैं। और ये हम सब कैसे करेंगे, ये हम चलते हैं और प्रैक्टिकल वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ लेज़र को बना लेना है। मैंने ऑलरेडी कुछ लेज़र बना लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ कॉमन लेज़र अल्टर पे जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने कुछ लेज़र बना रखे हैं। ये हमारे सन्ड्री डेब्टर्स के लेज़र हैं और इसी तरीके से हमने सन्ड्री डेब्टर्स, ये हमारी पार्टी है मोहन सन्ड्री डेब्टर्स, और इसी तरीके से इनकी GST रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो सब फिल कर लिया है। इसी तरीके से हमारी ये क्रेडिटर पार्टी है, इससे हमें माल को खरीदना है, राम सन्ड्री क्रेडिटर, और इसी तरीके से इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने फिल कर दिया है। इसी तरीके से हमने कुछ टैक्स से रिलेटेड लेज़र बनाए हैं, SGST, इसी तरीके से IGST और CGST, और वहीं कुछ कॉमन लेज़र जैसे परचेज और सेल्स के लेज़र को मैंने बना रखा है। तो इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, ये लेज़र ऑलरेडी आपको बना लेना है। सबसे पहले लेज़र बनाने के बाद में आपको गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में F11 को प्रेस करना है और यहाँ पे GST वाला जो ऑप्शन है उसको यस करा लेना है। यानी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन को यस करा लेना है और यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर देना है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेना है, कंट्रोल ए। ये हमें काम करना है सबसे पहले। अब हमें क्या करना है, अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम नया बनाएंगे तो हम क्रिएट पर जाएंगे और स्टॉक आइटम पे जाएंगे। ये इन्वेंट्री मास्टर्स में हमको ऑप्शन मिलेगा स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में हमें जैसे सीधे ही कोई एक आइटम दे देते हैं। जैसे हमें दे देता हूँ Vivo V20, एक आइटम दे दिया है। इसी तरीके से ये ऑलरेडी बना रखा है, नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट इंटर द डिफरेंट नेम, ये बता रहा है कि ये ऑलरेडी बना रखा है। जैसे हम दे लेते हैं ओप्पो का बना लेते हैं, ओप्पो F11। इसी तरीके से हमने ओप्पो को लिख दिया है नेम में, ओप्पो F11। इसी तरीके से हमें इसकी जो कंपनी है उसको बना लेना है, तो हम सीधे ही लिख देते हैं ओप्पो। इसी तरीके से इसको सेव कर लेना है और यहाँ पे यूनिट में आपको सिलेक्ट कर लेना है पीसेस। अगर नहीं बना है तो आप क्रिएट पर जाकर बना सकते हैं। तो हमें पीसेस को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लाना है स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। तो उस ऑप्शन को लाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है और जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे ये दिखेगा प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, तो इसको आपको यस करा देना है। जैसे ही आप इसको यस कराएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एडिशनल डिटेल्स में सेट स्टैंडर्ड रेट्स, तो इसको आपको यस कराना है। जैसे ही आप इसको यस कराएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो हमारा ओप्पो F11 है, इसका आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दिखा रहा है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो हम परचेस करेंगे, और इसी तरीके से इधर दिखा रहा है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो स्टैंडर्ड जो हमारा सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस डाल सकते हैं कि कितने में हमें बेचना है। इसी तरीके से अब इसको समझ लेते हैं। जैसे एप्लीकेबल फ्रॉम, आप इसको कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं, अप्रैल से, मई से, जून से, जब आप इसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फिट करना है। जैसे हम 1 अप्रैल से इसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं और यहाँ पे आपको रेट डालना है, आप कितने में इस आइटम को बेचना चाहते हैं। और जैसे हम चाहते हैं कि 1 अप्रैल से ये जो हमारा आइटम है वो 10,000 में हम इसको परचेज़ करेंगे और यानी इतने में ये परचेज होगा, इसका रेट इधर उधर नहीं जाएगा 1 महीने तक, उसके बाद में रेट बदल सकता है। उसी तरीके से
हमें इंटर प्रेस करना है, यहाँ पे आना है। अब हम क्या चाहते, अब हमें पता है कि ये जो आइटम है हमारा, हम परचेज करेंगे तो मई में, अब मई मंथ में ये हमारा रेट बढ़ जाएगा, तो हम सीधे ही 1 अप्रैल 1 मई डाल देते हैं यहाँ पे। तो हमने 1 मई लिख दिया यहाँ पे। 1 मई लेने के बाद में हमें इसका रेट जैसे 11,000 हो जाएगा, तो हमने 11,000 फिल कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे 1 जून से इसका रेट और बढ़ जाएगा, तो हमने इसका रेट डाल दिया है 12,000। तो इस तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी स्टैंडर्ड बाइंग प्राइस को हम यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरीके से आपको स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस डालना है। तो 1 अप्रैल से ये जो हमारा आइटम है वो 11,000 में हम बेचेंगे, तो हमने 11,000 डाल दिया है। इसी तरीके से अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो 1 मई से यहाँ पे ये हमारा जो है आइटम वो हो जाएगा 12,000 रुपये में, तो 12,000 में बेचेंगे। तो इस तरीके से अगर 1 जून देना चाहते हैं तो 1 जून पे हम जो है वो उसका रेट 14,000 कर देंगे, यानी इस रेट के हिसाब से। अब जैसे ही आप एंट्री करेंगे, जाकर क्वांटिटी डालेंगे, तो आपको जो रेट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें इसको सेव कर लेना है और यहाँ पे इसका जो रेट है वो फिक्स कर देना है, टैक्सेबल लेते हुए 12%। तो हमने ये ले लिया और इसको सेव कर लिया। ये हमें इस तरीके से स्टॉक आइटम को बनाना है। अब स्टॉक आइटम बनाने के बाद में हमें कुछ एंट्रीज को पास करना है, तो हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी सेल्स की एंट्रीज, पहले परचेज की एंट्रीज को पास करना है, उसके बाद में सेल्स की एंट्रीज को पास करेंगे। तो सीधे ही वाउचर्स में आएंगे और वाउचर्स में आने के बाद में हमें जो परचेज वाउचर की शॉर्टकट है F9, उसको प्रेस करना है। जैसे हम F9 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है और यहाँ पे डेट डालना है, जिस भी डेट से आप परचेस करना चाहते हैं। यहाँ पे हमें पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारी एक पार्टी थी मोहन, तो हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। इनको देख लेते हैं क्रेडिटर हैं या डेबिटर्स हैं। ये हमारे डेबिटर्स हैं, तो हमें सीधे ही जो क्रेडिटर वाली पार्टी थी राम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेट डालते हुए इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी पहले ही फिल कर दी थी। अब हमें आपको क्या करना है, सीधे ही नेम ऑफ आइटम में स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ से एक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है जो हमने बनाया है। अभी बनाया हमने ओप्पो F11, और इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्वांटिटी डालना है। ये हमारा अप्रैल चल रहा है, तो हमें सीधे ही जैसे हमने 10 पीस डाला, तो यहाँ पे इसका जो रेट है वो 10,000 पढ़ के आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको अगर देखना चाहते हैं डेट वाइज, तो इसी तरीके से थोड़ा बैक आते हैं। बैक आने के बाद में परचेज वाउचर में आना है और सीधे ही F2 से डेट को चेंज करना है। तो 1 मई ले लेते हैं। यहाँ पे 1 मई लेंगे और यहाँ पे वैसे ही सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, पार्टी को सिलेक्ट करना है और पार्टी को सिलेक्ट करने के बाद में हमें सीधे ही स्पेस बटन को प्रेस करना है, ओप्पो F11 को प्रेस करना है। अब आप क्या देखेंगे, जैसे ही हम क्वांटिटी डालेंगे रेट इसका बढ़कर आएगा, क्योंकि मंथ वाइज भी ये इसका रेट चेंज होता है। जैसे हम 10 डाला और यहाँ पे 11,000 हो गया। तो इस तरीके से हम मंथ वाइज जो हमारी बाइंग प्राइस है उसको भी सेट कर सकते हैं और इस सेल्स की जो प्राइस है उसको भी सेट कर सकते हैं। तो अभी ये बाइंग प्राइस चल रही है, यानी सेल्स परचेज प्राइस, और इसी तरीके से परचेज इंटरेस्ट टैक्सेबल लेते हुए हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे GST को लगाना है, तो हम सीधे ही IGST लगा देंगे और इस तरीके से अल्ट के साथ A, अल्ट के साथ F1 इसकी पूरी एनालिसिस देख सकते हैं। तो ये 12% टैक्स लग रहा है, इतना हमारा आइटम है। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन का यूज़ करना है। हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको सेव करने के बाद में ये हमने सेव कर लिया। अब इसी तरीके से आपको एक एंट्री और पास करना है। अब आप सेल्स की पास कर सकते हैं। तो सेल्स की एंट्री पास करने के लिए आपको सीधे ही F8 को प्रेस करना है। हम F8 को प्रेस करेंगे और सेल्स वाउचर आ जाएगा। हम पार्टी जो हमारी डेबिटर्स थी उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डेट लेते हुए सेव कर लेना है। हमें स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे दोबारा से वही आइटम को सिलेक्ट करना है, जैसे ओप्पो F11। तो हमने ओप्पो F11 को लिया है और यहाँ पे ओप्पो F11 लेने के बाद में हम जैसे ही क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम डेट डाल रहे हैं। जैसे ही हमने क्वांटिटी डाली, यहाँ पे रेट इसका 12,000 आ गया था, क्योंकि हमने मई मंथ में स्टैंडर्ड जो इसकी सेलिंग प्राइस थी वो हमने 12,000 सेट कर रखी थी। अब हम डेट को चेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा बैक जाएंगे और यहाँ पे फिर से आएंगे और यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। अप्रैल मंथ की देखते हैं, तो अप्रैल मंथ को, और यहाँ पे हमारी पार्टी है मोहन, उसको हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सीधे ही आइटम को सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी को डालना है। जैसे ही क्वांटिटी डाली तो उसका रेट अप्रैल मंथ में 11,000 था, तो वो 11,000 आ गया है। तो इस तरीके से आप अपनी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को सेट कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप दोबारा से अगर आप जून की देखना चाहते हैं तो सीधे ही वाउचर्स में यहाँ पे आना है और F2 से डेट को चेंज करना है, जैसे 1 जून, और इसी तरीके से आपको पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है डेबिटर्स और यहाँ पे आपको लेना है स्पेस बटन को प्रेस करते हुए क्वांटिटी। तो अब आप देख रहे होंगे जो हमने 14,000 रेट डाल रखा था वो आ गया है। तो इस तरीके से आपको नीचे आना है
और यहाँ पे आपको CGST और SGST को अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप जो है स्टैंडर्ड बाइंग प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ऑप्शन को सेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन की मदद से। और इसकी एनालिसिस देखने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे और टोटल इसकी एनालिसिस दिख जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो एंट्रीज को पास करना है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ऑप्शन की मदद से, स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कि स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम जो ऑप्शन है उसका क्या यूज़ होता है, कैसे हम स्टैंडर्ड बाइंग प्राइस को सेट करते हैं, कैसे हम स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को सेट करते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।